कुछ मेन है या वीमेन है, जो भी हो, तो जैसा क्वेश्चन दिया हो, मेन है और डेज है। अब कह रहा है कि 50 आदमी अगर हम लगा देते हैं तो हमारा जो काम है वो कुछ दिन में पूरा हो जाता है। कितने दिन में पूरा हो जाता है? 18 डेज में। ऐसे ऐसे लिखना आप लोग। तो कह रहा है अगर हम आदमी 25 और बढ़ा ले, 75 कर ले, तो कितने डेज लगेंगे बताओ। अच्छा, आदमी बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम लग जाएगा। उल्टा रिलेशन हो गया, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो इधर कर लो, ऐसे एरो बना दो, अब इधर ऐसे एरो बना दो। मतलब क्या? मतलब इधर नीचे वाला ऊपर रखना, ऊपर वाला नीचे रखना, और उधर सीधा रख देना, उधर सीधा जैसा है वैसा। ठीक है, ये कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब क्या करो, इस x को इधर भेजो, ये अच्छा पहले तो इधर ऐसे कर दो, छोटा कर दो पहले इसे। 25 3 जा, 25 2 जा, 3/2 इक्वल टू 18/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 के पास x, 18 टू x, 18 टू 36, 3 कहां गया? नीचे गया, तो x इक्वल टू 12। अब 12 डेज में हो जाएगा, 12 डेज में पूरा हो जाएगा काम। आंसर हो गया। A can reap a field in 9 days and B can reap in 12 days. In how many days both together can reap the field? देखो, A है कितने दिन में काम पूरा करता है? 9 डेज में। ठीक है, दो दो की तरह कर लो। और B क्या है? ये जो उल्टा सीधा दे दिया बीच में, 12 डेज में कब पूरा करता है। अच्छा एक बात सुनो कि कौन तेज है? ए तेज है, कम दिन में कर ले रहा है ना। अब दोनों मिल गए, दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो तरीका बता दे। फार्मूला ये है कि याद रखना 1/9 प्लस 1/12, ये ठीक है। 1/9 1/12, इसे नीचे कर लो ऐसा, 1/9 प्लस 1/12, ये दोनों मिल गए। अब इधर कर लेना 1 बटे कितने दिन, मतलब जान लो जितने दिन लगे x डेज, ऐसे कर लेना 1 बटे x। बस x जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। कैसे? लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या कर देना, 1/12 1/x। अब कैलकुलेट कर दो, एलसीएम ले ले इसका, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा? 36। तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/x हुआ। ठीक है, तो 1/x इक्वल टू 7/36 सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 36/7 और ये x उल्टा कर दो, तो कितने दिन लग जाएंगे? 1/7 डेज, इतने दिन लग जाएंगे। 5 दिन से कुछ ज्यादा टाइम लग जाएगा, दोनों साथ में लगेंगे तो काम पूरा हो जाएगा 5 और 1/7 डेज में। मेरा है 10.5 हाफ कर दीजिए तो 5 समथिंग आ जाता है ना किस जगह पे? अच्छा इसका, अरे तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा ना उस तरह से। एलसीएम लेके तो करोगी। कितना टाइम इसने दिया? 5 1/7 डेज। ए समझ पाए? नहीं समझ पाए, क्या चीजें मार्क देखो। सुनो, ए करता था कितने दिनों में काम? 9 दिन में। ठीक है, तो एक दिन में काम कितना करेगा? कितने काम करेगा? 1/9। अच्छा तुम लोग कहां मैथ सीखने जा रहे हो? तुम लोग लॉजिक सीखो। देखो ऐसे क्या करोगे, ए 9 दिन में करता है, ऐसे लिख दो। बी 12 दिन में करता है, ऐसे लिख दो। ठीक है, अब एक काम कर दो, तुम लोगों को एक क्वेश्चन बता चुके हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लो। शॉर्टकट बताए दे रहे हैं, 9 12 शॉर्ट ले लो, 36 हुआ। ठीक है, तो ए को कर लो 36/9 4 डेज। ठीक है, और बी को कर लो 36/12 3 डेज। अब क्या कर लो कि ए और बी दोनों मिल जाए तो कितने डेज लगेंगे? तो आप कर लो 4 प्लस, देखो ऐसे कर लेना, एलसीएम ऊपर रखना, दोनों मिल जाए तो कितना होगा? कितना हो जाएगा? 4 + 3। देखो लॉजिक सीखो, 36 को डिवाइड किया 9 से, ए अकेले कराना था,
36 को डिवाइड किया 12 से, बी को अकेले कराना था, दोनों को मिलके कराना है तो यही दोनों मिलके काम करेंगे, ए प्लस बी। तो क्या होगा 36 4 प्लस 7 आ गया 36/7, यानी हो गया 5 1/7 days। अब लो लॉजिक, Data types 540 words during half an hour. How many words would you type in 6 minutes? अच्छा वर्ड्स ऐसे लिख लो और टाइम लिख लो, टाइम कितने 540 वर्ड्स किए कितने देर में, 160 मिनट्स में, है ना। हाफ एन आवर, आधे घंटे लिखिए। तो 90 मिनट्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लेंगे। हाफ एन आवर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 minutes, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, 1.5 आवर, चलो अच्छा 30 मिनट्स। जी। हाँ बड़ी बड़ी स्लो हो गई थी लड़की। हाँ चले, और क्या किया पीछे, उसको थी 6 हाँ? minutes में उसको थी नहीं शहला शहला शहला। अच्छा काम करेगा। अच्छा क्या कह रहा है, 6 minutes. 10 6 मिनट में कितना करेगी, है ना भैया बताओ। ये टाइम कम होगा तो ये भी वर्ड्स भी कम हो जाएंगे। एक्स लिख दो, इस पे एरो ऐसे बनाओ, क्या ये दोनों सीधा रखना है। 540/x 30/6, 6 5 क्या होता है, x को उधर भेज दो, 5x हो जाएगा, ये 5 इधर भेज दो, ये सब आप लोग जानते हैं। x 5 10 जा, 4 बच गया, 5 8 जा, 108 वर्ड करेगी। ऑप्शन है जी सर. हाँ, 6 मिनट में क्या करेगी, 108 वर्ड कर लेगी, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसलिए ऐसे ऐसे एरो बनाया। अच्छा अगर 12 मिनट में कोई कह देता तो कितना होता, तो लॉजिक देखें आप लोगों का। 12 मिनट में होता तो कितना होता, अंदाजा कीजिए, अंदाजा पेन में चलाइए, अकल चलाइए, उसका डबल हो जाएगा। 108 का डबल 216, है ना। 18 मिनट होगा तो ट्रिपल हो जाएगा, है ना। 324 ना गिरिए उठिए, है ना। अगर 12 मिनट तो 18 मिनट का इतना, और 24 मिनट का होगा तो 4 गुना, और 30 मिनट का होगा तो 5 गुना, 5 से मल्टीप्लाई यही आएगा। हाँ देखिए होशियार होके बैठिए, चोट लग जाएगा। आप लोग कर लो, शीट इधर लिख लो, उधर वेट लिख लो, वेट लिख लो, कितने का वेट कितना है, 500 शीट का वेट है 3.5। 3.5 kg। हाँ हाँ और 275 का पता करना है। बताओ कितना होगा, x कर दे हाँ। भाई, वेट ये उल्टा एरो डायरेक्टली रहेगा, डायरेक्टली, क्योंकि जितना बढ़ जाएगा सीट उतना वजन बढ़ जाएगा, तो डायरेक्टली तो 500 पर इतना कर लो 275, और उधर कर लो 3.5/x, पॉइंट हटा देना, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 500 3.5 इंटू 375, ये x इधर आया है तो x इधर रोको, 3.5 इंटू 275/500, है ना। एक जीरो और बढ़ा दो, पॉइंट हटा दो, ठीक है। अगले में 35 275/5000, 5 से काट ले, 1000 हो गया, 5 7, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 तो 35 का 5 कैरी 3, 7 7 49 52 कैरी 5 5 7 14 14 5 19। हाँ सही कह रही हो। ये पॉइंट ऐसे काट दोगी 3, तो 3 डिजिट पर पॉइंट रख दोगी, 1.925 kg। आंसर कितना आया, ऑप्शन देख लीजिए। और अगर ग्राम में दे देगा यही ऑप्शन तो आप लोगों को कंफ्यूजन लगेगी, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना बस, तो ये केजी से ग्राम हो जाएगा। डन। क्वेश्चन ऐसे बदल सकता है एग्जाम में। पेपर पेपर शीट लिख देना सही से, और वेट इन केजी, 500 का था 3.5 और 275 का पूछा x, ऐसे याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, जैसे हमें याद हो गया। बहुत जब मन से करता है आदमी तो याद हो जाती है चीजें। हमें इरेज करना था ये, और इरेज कर गए उसको, हम जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी ना करें तो ज्यादा अच्छा है। मार्कर थोड़ा बदल रहा है। हाउ मेनी मेन नीड,
कितने मेन की नीड है, एक्स की नीड है, कितने टाइम में पूरा करना है काम को, 5 डेज में पूरा करना है, डेज इधर है, और काम को पूरा करना है पूरा का पूरा वर्क। तो कौन सा क्वेश्चन है? वही सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो शुरू में लिख के छोड़ दिया था, है ना। अब कह रहा है कि 10 आदमी लगते हैं तो 7 दिन में उसी काम को पूरा कर ले जाते हैं, नहीं आधा काम कर पाते हैं, है ना। वो नहीं, वो सब नहीं, वो हमारे समझ में भी नहीं आएगा, है ना। एक काम कर ले, एक चीज कोई चीज इसमें बराबर कर लेते हैं तो उससे निजात मिल जाता है ना। कोई चीज इसमें बराबर कर लेते हैं तो उससे निजात मिल जाता है, जान लो। तो इसको निजात कर दे, एक कर दे, इसको एक कर दे तो 2 से मल्टीप्लाई, आदमी डबल तो काम पूरा हो जाएगा, आधा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 20 कर लिया, ये अपना रहेगा, ये 1 हो गया। अब इन दोनों के मामला छोड़िए, अब सिर्फ ये इक्वल हो गया ना, इनका मुकाबला खत्म, इन दोनों का मुकाबला होगा, इन दोनों का मुकाबला होगा। आप सोचिए, आदमी ज्यादा तो टाइम कम, तो हमें टाइम कम करना है तो आदमी ज्यादा होंगे, तो ये उल्टा रिलेशन बनेगा। 5 और 5 and 7। हाँ, तो इधर उल्टा कर लो, अगर इधर x/20 कर रहे हो तो इधर 7/5 कर लो, ठीक है। अब चाहो 20 इधर मल्टीप्लाई का आंसर आ गया, 7/5 इंटू 20, 5 4 जा, x इक्वल टू 28 आदमी चाहिए हमें। हाँ, वैसे ट्रिक ही बता दिया आप लोगों को, ट्रिक बता दिया है कि ये इक्वल कर लो, बस लड़ाई खत्म। किसी एक को इक्वल कर दो, जब 3 चीजें इन्वॉल्व हो तो किसी एक को इक्वल कर दो। तो ये इक्वल करना तो बड़ा मुश्किल है, इनको इक्वल करना तो बिल्कुल नामुमकिन, क्योंकि वो दिया ही नहीं है। यही किया जा सकता था, ये कर दिया हमने, सही है। ट्रिक ही बता दिया, समझिए। मैथमेटिक्स सोचने की चीज है, सोच ले गए तो कर ले गए, नहीं सोचा तो नहीं कर पाओगे। जो हमारे सोच से बाहर है। सोच से बाहर नहीं होती कोई चीज, कोई चीज। जिस अल्लाह ने तुमको बनाया है उसी ने टीचर को भी बनाया है, वो भी कर लेता है, वो भी तुम भी कर लो। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, हमारे पास प्रैक्टिस है आपके पास। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मैन अ वीमन परफेक्ट, ये भी सही है। सारी कहावतें जो है वो मैस्कुलिनिस्ट होके दी है सबने। इसी से खाइए। हाँ, पहले क्या कहते थे उसको, क्रिकेट खेलने वाले को जो बैटिंग करता था वो क्या कहते थे? नहीं, इंग्लिश में क्या कहते थे? बैट्समैन। बैट्समैन नहीं कहते, आईसीसी ने रोक लगा दिया। अब क्या कहते हैं? इसमें तो जेंडर स्पेसिफिक दिखता है ना, तो कहते हैं बैटर। लड़कियां भी तो खेलती हैं, बैटर एंड बाउलर। बाउलर बॉलमैन नहीं, बैट्समैन नहीं, बैटर। बैटर कहना चाहिए, बैटर में दोनों आ गए। एक्टर एक्ट्रेस कहते थे, अब एक्टर ही इस्तेमाल होगा, चाहे वो ये कॉमन जेंडर हो गया, है ना। बैटर कॉमन जेंडर हो गया, इसमें जेंडर दिख रहा है ना। चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब आप लोग इनको करके दिखाओ, ये तो आसान हो गया आप लोगों का, अब टेंशन तो खत्म हो गई। तो करंट अफेयर्स भी बताएंगे, करंट अफेयर्स भी बताएंगे, आधा घंटा बचे तो भी बता दें। अच्छा, कुछ करंट अफेयर्स ही बता दें, सही बात कहा आप लोगों ने, अभी तो बहुत कुछ चल रहा है ना। चल रहा है, वही पुरानी चीज हो गई है सबसे। ईरान वॉर को आज कितने डेज हो गए? कितने डेज हो गए? किस दिन तो शुरू हुई थी? 28 फेब को शुरू हुई थी ना। आज टुडे कितने डेज हो गए? आज आप लोगों से भी एक लॉजिक का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आप लोगों को। अच्छा देखो, आज कौन सी डेट है? टुडे इज 6 अप्रैल एंड डे हाँ डे 106 दिन नहीं 1 मंथ बोला मैंने। 1 मंथ, अच्छा अप्रैल 6 अप्रैल। डे कौन सा है? डे आज है मंडे। मंडे है और शुरू हुई है 28 फेब को। अब बताओ वो कौन सा दिन था? ये तो रीजनिंग की आप पूछ रहे हैं? हाँ, रीजनिंग का ही है मामला।
तो डेज पहले काउंट कर लो। ये 28 डे ये भी गिनोगे एक दिन, अब पूरा 31 दिन मार्च का ये भी गिनोगे, और 6 दिन अप्रैल के ये भी गिनोगे। कुल कितने दिन हो गए, जरा गिन के हमें बता दो तो। 37 and 1. 32 6 38 डेज है ना। 38 डेज जो मुश्किल है उसको पहले गिन रही है, इसको आसान कैलकुलेशन पहले किया करो। 38 डेज हुए ना। अब बताओ दिन कौन से थे, तो क्या करो 7 से कर दो डिवाइड। 7 से जब डिवाइड किया 7 5 जा कितने दिन बच गए, 5 days. 7 5 जा कितने दिन बचे, 38. क्या? गौर करो कुछ। हाँ 7 5 से 35 कैंसिल हो गया, कितना बचा 3 दिन लिख दो। अब 3 दिन अप्रैल, ये आज क्या है मंडे, वापस चले जाओ ट्यूसडे वेडनेसडे रहा होगा, क्या करोगे वेडनेसडे रहा होगा 28। हाँ हाँ वेडनेसडे ही था। लास्ट डे आपने 28 फरवरी लिख दो। और तो सर तो एक साथ ही लगती है। नहीं वॉर जो ये वॉर मार्च को शुरू, ये उसी में शुरू हुई है 28 मार्च को, तो पहले 28 फरवरी को शुरू हुई है। सैटरडे था, तो फिर आप या तो आप लोग पीछे ही तो जा रहे हो 38 डेज, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या होता है, 3 पीछे जाना है, तो मंडे संडे सैटरडे पीछे जाना है ना, पीछे का दिन मालूम कर रहे हैं। मंडे अब आप कह रहे हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, पीछे आगे जा रहे हैं और बता रहे हैं पीछे जा रहे हैं। गौर करो मंडे संडे सैटरडे है ना। तो ये चीज हो गई, और ये इतने दिन हो गए। अच्छा किस